Hello students, today we will study the second part of auxiliary verbs. In previous video I told you about auxiliary verbs and there are two parts of auxiliary verb. One is primary verb and second is modal verb. They both are helping verb. Auxiliary verbs are helping verb and these are divided into two parts, primary verbs and modal verb. तो हमारा जो टॉपिक था वो मॉडल वर्ब के बारे में था. मॉडल जो वर्ब्स थी व्हाट व्हेन वी यूज़, हाउ टू यूज़, कैसे इनको हम यूज़ करते हैं, क्या इनकी फीचर्स होती हैं और क्या क्या हमारी मॉडल वर्ब थी, जैसे शैल, विल, वुड, कैन, कुड. ये सारी जो मॉडल्स वर्ब होती हैं इनके जो फीचर्स होती हैं कि हम हमेशा इनके साथ ऑलवेज वी यूज वर्ब फर्स्ट. और कैसे जो है ये सब्जेक्ट का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनमें कोई चेंज नहीं होता है, पर्सन का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है. और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया थी कि यूज ऑफ शैल, विल. नाउ वी विल स्टडी द यूज ऑफ वुड, कि वुड का यूज हम कहाँ करते हैं. ये भी मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल वर्ब होती हैं उनको हम टेंस के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, उनको हम उनके यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मॉडल वर्ब को हम कहाँ यूज करते हैं, कौन सी इमेजिनरी एक्शन होता है. जैसे कोई पावर हमें शो करनी होती है तो हम कैन का यूज करते हैं, कोई जो है पॉसिबिलिटी हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम मे या कैन दोनों का यूज कर सकते हैं, विल का भी यूज कर सकते हैं. तो इस तरह जो इमेजिनरी एक्शन के अकॉर्डिंग ही हम इन मॉडल जो वर्ब है उनका यूज करते हैं. तो टुडे वी विल डू द यूज ऑफ वुड, कि वुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. तो फर्स्ट आई टेल यू कि वुड इज द पास्ट ऑफ विल, कि जो वुड है जो पास्ट, विल का पास्ट है. यानी कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो जहां हम विल का यूज करते हैं. और ये हमारा होता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं और अगर हमारे रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में ही चेंज करना होता है. यानी कि वर्ब फर्स्ट है तो हमें वर्ब सेकंड लगाना होता है. तो यहाँ पे हमारा विल वर्ब फर्स्ट है तो वुड हमारा वर्ब सेकंड हो गया, यानी कि जो वुड है वो विल का पास्ट बन गया. तो वैसे रिपोर्टेड स्पीच में जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम विल का वुड बना देते हैं. इट मीन्स क्या हुआ कि जो वुड है वो विल का पास्ट हुआ. सेकंड जो इसका यूज है टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट. देखो पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं. पास्ट हैबिट मीन्स कोई काम ऐसा है जो हम पास्ट में यानी कि पहले हम करते थे लेकिन अब नहीं करते. हाँ, ये बात अलग है कि पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब सेकंड का भी कई बार यूज कर लेते हैं और यूज टू का यूज भी होता है. जैसे माई ग्रैंड माँ वुड टेल मी स्टोरीज एट नाइट, यानी कि मेरी दादी माँ मुझे रात को कहानी सुनाया करती थी, अब नहीं सुनाती. ये पास्ट की हैबिट है, पहले सुनाया करती थी, ये उनकी आदत थी. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि माई ग्रैंड माँ यूज टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट. तो वुड की जगह हम यूज टू भी यूज कर सकते हैं, बट वुड का यूज पास्ट को हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए होता है. ये हमारा इसका वुड का यूज है. ही वुड गो फॉर ए स्विम इन द सी, वह समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जाया करता था. ये उसकी पास्ट की हैबिट है. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि यूज टू का यूज भी हम पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं. नेक्स्ट जो वुड का यूज है वो टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट. अब ऐसे ही पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं. नेक्स्ट पोलाइट रिक्वेस्ट को हम कुड से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुड की. तो टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज वुड. वुड यू ओपन द डोर प्लीज. वैसे तो हम विल से भी कर सकते हैं बट वो पोलाइट नहीं होगा. कैन से भी कर सकते हैं बट वो पोलाइट नहीं होगा. पोलाइट मीन्स बहुत ज्यादा पोलाइटली हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो वुड से या कुड से ही करेंगे. वुड यू शो मी योर बुक. ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और कंज्यूमशंस. कंज्यूमशंस का मतलब है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी, और ये होता है अनुमान लगा लेना, मान लेना कि किसी चीज को कोई चीज ऐसे होगी, श्योर होना. फॉर एग्जाम्पल शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, यानी कि इस समय वो क्लब में हो सकती है, यानी कि होगी, ये माना गया है, ये पॉसिबिलिटी है. शी वुड बी अबाउट 80 नाउ, यानी कि वो अब लगभग 80 साल की होगी, ये भी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, मान लिया गया है. नेक्स्ट जो वुड का यूज है टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस. वुड इज यूज्ड विद रेदर.
यानी कि रेदर के साथ हम वुड का यूज करते हैं क्या, किसी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देने के लिए, किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए। जब हमारे सामने दो एक्शन होते हैं, दो में कंपैरिजन करनी होती है, तो हम किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसके लिए हम वुड और रेदर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रेदर स्टडी देन सी ए मूवी। आई वुड रेदर हैव ए कप ऑफ कॉफी देन टी। यानी कि यहाँ पे है कि मैं मूवी देखने से ज्यादा अपनी स्टडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। यहाँ पे है कि मैं चाय की बजाय मैं कॉफी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, कॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट जो वुड का यूज है वो एक विश या स्ट्रॉन्ग डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे हमारी कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर है, या हम इसको इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिजायर हमारी इम्पॉसिबल होती है, जो पॉसिबल नहीं होती है। वुड दैट आई वर ए किंग, कि काश मैं एक राजा होता, क्योंकि मैं राजा हूं नहीं, ये सिर्फ मेरी विश है, तो ये पूरी होने वाली विश नहीं होती है, क्योंकि जब हम ये बात कह रहे होते हैं तब हम वो चीज नहीं होती है। नेक्स्ट इसके साथ क्या होता है कि जैसे यहाँ हमने यूज किया वुड दैट आई वर, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा वो यूज करते हैं, बट स्टूडेंट ध्यान रखना कि जब हम इस तरह की विश की बात करते हैं तो हमेशा वर्ब का यूज करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट कुछ भी हो, तो वर्ब का ही यूज होता है इस तरह की स्ट्रॉन्ग डिजायर जो होती है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हम अपने पास होने की कुछ बात करें कि काश मेरे पास 10 कार होती, वुड दैट आई हैड 10 कार्स, तो यहाँ पे हैड का यूज करेंगे, फिर चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल किसी भी पर्सन में हो। ठीक है। नेक्स्ट इज आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, ये मेरी इच्छा है कि आप इलेक्शन लड़ें। नेक्स्ट है जो है अनरियल कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। अनरियल कंडीशन मतलब ये कंडीशन थी, ये वास्तविक कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें कहा इन्होंने कि इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम, अगर आपने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं आ गया होता। इट मीन्स ये अनरियल है, क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया ही नहीं। अब आप जो ओकेजन था, जो टाइम था मुझे इनवाइट करने का, वो मतलब बीत चुका है, अब आप मुझे इनवाइट नहीं कर सकते हैं और मैं नहीं आ सकता, तो ये अनरियल है। तो इसलिए इसने कहा कि अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं आ गया होता, तो अब ना तो आपने इनवाइट किया है और ना ही मैं आया हूं, वो समय जा चुका है। हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, अगर आपने मेहनत की होती तो आप पास हो जाते, मीन्स आपने मेहनत भी नहीं की और आप पास भी नहीं हुई, करते तो होते, तो ये भी क्या है, अनरियल कंडीशन है। इफ सी हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर बट ही डिड नॉट आस्क मी, यानी कि अगर वो मुझसे पूछती तो मैं उसकी मेहनत करता, लेकिन उसने पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं की। नेक्स्ट जो वुड का यूज होता है वो डिटर्मिनेशन के लिए भी होता है। डिटर्मिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड विद वुड, जैसे आई वुड हेल्प इन एनी ट्रबल, यानी कि ये एक प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग इरादा है कि कोई भी कुछ भी हो जाए मैं उसकी हेल्प किसी भी कीमत पर करने को तैयार हूँ। नाउ स्टूडेंट यू हैव कम टू नो कि वेयर एंड हाउ टू यूज वुड। नाउ नेक्स्ट हम कैन का सीखेंगे कि वेयर वी यूज कैन। कैन को जो है पावर के लिए यूज किया जाता है, वो जो कोई भी हो सकती है, जैसे देखिए टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर, परमिशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। मैंने कहा ना रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, बट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का और वुड का ही यूज करते हैं। किसी को ऑर्डर देने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो बात है कि पावर की यूज, कि हम कोई भी जो है जहां हमें पावर या एबिलिटी को शो करना होता है वो हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन वो जो है वो कोई भी हो सकती है, वो आपकी फिजिकली पावर भी हो सकती है, वो आपकी मेंटली पावर भी हो सकती है, वो आपकी मनी पावर भी हो सकती है, टाइम पावर भी हो सकती है। ठीक है। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स। आई कैन हेल्प यू, यानी कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे अंदर पावर है। आई कैन नॉट वॉक ऑन ग्रेवल पाथ, अगर हम कैन नॉट की बात करें तो मेरे अंदर वो पावर नहीं है कि मैं पथरीले रास्ते पर चल सकूं। यू कैन स्काई ऑन द हील्स नाउअडेज, आई कैन सोल्व दिस पजल, यानी कि इस पजल को सोल्व करने की मेरे अंदर माइंड पावर है। कैन यू गिव 10 लाख रुपीज, क्या आप मुझे 10 लाख रुपीज, ये यानी कि मनी पावर की यहाँ पे बात हो रही है। तो जैसे कि मैंने बताया कोई भी काम की एबिलिटी या पावर की बात आती है तो हम कैन का यूज करते हैं, और ये जो पावर है ये एबिलिटी मैंने अभी बताया कि वो जो बॉडी पावर भी हो सकती है, फिजिकल पावर, मनी पावर, माइंड पावर, टाइम पावर, कोई भी पावर हो सकती है। ठीक है। जहां भी हमारी एबिलिटी की बात होती है तो हम कैन की बात करेंगे। नेक्स्ट है एक प्रेजेंट फ्रेज होती है बेटा, एक पास्ट में भी हम उसका यूज करते हैं, प्रेजेंट में भी हम उसका यूज करते हैं।
तो मेन ये क्या होती है कि एक ऐसी फ्रेज होती है ये कि मैं इस काम को करे बगैर नहीं रह सकता, या पास्ट में मैं इस काम को किए बगैर नहीं रह सका। जैसे कि कोई बच्चा गिर पड़ा और कोई दूसरा बच्चा हंसता है, हमने उससे पूछा आप हंस क्यों रही हैं, तो उसने कहा कि वो गिरा इस तरीके से कि मैं हंसे बगैर नहीं रह सका, मैं रोए बगैर नहीं रह सका। तो इस तरह की जो फ्रेज है हम कैन नॉट हेल्प, पास्ट के लिए हम कुड नॉट हेल्प यूज करते हैं, प्रेजेंट के लिए हम कैन नॉट हेल्प यूज करते हैं। अब देखिए ही कैन नॉट हेल्प हैविंग टी, वो चाय लिए बगैर नहीं रह सकता, यानी कि ये फ्रेज है। कैन नॉट हेल्प, किसी भी काम को किए बगैर आप नहीं रह सकते हैं, तो आप उसको एक्शन आईएनजी में लगा के और उसके बाद नाउन लगा सकते हैं। जैसे मैं कहानी सुनाए बगैर नहीं रह सकता, तो आप कह सकते हैं कि आई कैन नॉट हेल्प टेलिंग स्टोरीज। हाँ, ही कैन नॉट हेल्प हैविंग टी, वो चाय लिए बगैर नहीं रह सकता। आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। सी कैन नॉट हेल्प वीपिंग, वो रोए बगैर नहीं रह सकती। तो इस तरह जो है कैन नॉट हेल्प, और जो भी एक्शन आप करे बगैर नहीं रह सकते उसके साथ आप आईएनजी लगा के वो नाउन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेज में प्रेजेंट ये फ्रेज होती है, इसमें कैन नॉट हेल्प का यूज होता है। नेक्स्ट हम कुड का यूज करेंगे। हाउ टू यूज कुड। कुड इज द पास्ट ऑफ कैन, ये सेम है जैसे विल का पास्ट वुड होता है, ऐसे ही कैन का पास्ट कुड होता है। जैसे कि जब हम नरेशन की बात करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे, तो जब हम कैन को पास्ट में यूज करेंगे तो कुड का यूज करेंगे। आई टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। ठीक है। नेक्स्ट जो कुड का यूज है टू एक्सप्रेस द पावर एंड एबिलिटी ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट की एबिलिटी और पावर का यूज करने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। जैसे हम प्रेजेंट में पावर और एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या कैन का यूज करते हैं, तो पास्ट के लिए हम कुड का यूज करेंगे। आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड प्ले क्रिकेट, कि मैंने उससे पूछा कि क्या वो क्रिकेट खेल सकता था। आई कुड सोल्व होल पेपर इन 1 आवर, यानी कि मेरे अंदर इतनी पावर थी कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उसको 1 घंटे में पूरा सोल्व कर सकता था, यानी कि ये पास्ट में मेरे अंदर ये पावर थी। इफ आई हैड मनी आई कुड परचेज ए टिकट, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर पैसे होते तो मैं टिकट खरीद सकता था। नेक्स्ट इज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया कि कुड और वुड दोनों का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जा सकता है कि कुड यू लेंड मी योर पेन, कुड यू प्लीज सेंड मी सम मनी। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ द पास्ट टेंस, यानी कि जब हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी की प्रेजेंट में तो हम कैन का यूज करते हैं, और पास्ट टाइम की जब हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे यू कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ यू हैड रन फास्ट, अगर आप तेज दौड़ते तो आप ट्रेन पकड़ सकते थे, यानी कि यहाँ पॉसिबिलिटी थी लेकिन आप तेज नहीं दौड़े। क्लियर। नाउ टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे हमने वुड का यूज किया है तो हम कुड का यूज भी कर सकते हैं। इफ आई हैड मनी आई कुड बिल्ड ए टेम्पल, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मंदिर बना सकता था, यानी कि अनरियल है क्योंकि आपके पास पैसे है नहीं और आपने मंदिर बनाया नहीं, तो ये मतलब रियल नहीं हो सकता। इफ आई हैड विंग्स आई कुड फ्लाई टू हिमालयस, अगर मेरे पास विंग पंख होते तो मैं हिमालय पर्वत पर उड़ सकता था, लेकिन मेरे पास पंख नहीं थे क्योंकि पंख इंसान के पास नहीं होते, तो ये अनरियल कंडीशन हुई। नेक्स्ट है फ्रेज, पास्ट फ्रेज में जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि कैन नॉट हेल्प का हम यूज करते हैं प्रेजेंट फ्रेज के लिए, और कुड नॉट हेल्प का यूज करते हैं पास्ट फ्रेज के लिए। जैसे द टीचर कुड नॉट हेल्प गिविंग हिम पनिशमेंट, टीचर उसको पनिशमेंट दिए बगैर नहीं रह सकता क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया। रोहित कुड नॉट हेल्प लाफिंग ऑन सीइंग हिज ड्रेस, यानी कि उसकी ड्रेस को देखकर अपनी ड्रेस को देखकर वो हंसे बगैर नहीं रह सका। तो इस तरह से पास्ट की जो फ्रेज के लिए हम कुडंट हेल्प का यूज करते हैं, और इसके लिए भी हेल्प के बाद हम एक्शन आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ मे, कि मे का यूज हम कहाँ करते हैं। टू एक्सप्रेस परमिशन, फॉर्मल रिक्वेस्ट, पर्पस, पॉसिबिलिटी, विश और प्रे, तो इनके लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मे आई टेक योर पेन, तो परमिशन के लिए हम मे का यूज कर रहे हैं। मे आई हैव द सॉल्ट प्लीज, ये भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं किस लिए, ताकि जिंदा रह सके, यहाँ पे हम पर्पस की बात करेंगे, तो पर्पस के लिए भी मे का यूज होता है। ये पॉसिबिलिटी है, इट मे रेन टूडे, यानी कि पॉसिबिलिटी यहाँ है। और ये विश की बात हम करेंगे कि विश यहाँ पे एक्सप्रेस की जा रही है, मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइट की, कि माइट का यूज हम कहाँ करते हैं। माइट इज द पास्ट ऑफ मे, जैसे कि विल, जैसे विल का पास्ट जो है वुड है, कैन का पास्ट कुड है, ऐसे ही मे का पास्ट माइट होता है। माइट
को भी हम ऐसे ही जब हम नरेशन की बात करेंगे तो अगर डायरेक्ट स्पीच में मे है तो पास्ट में चेंज करने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज है टू एक्सप्रेस पर्पस, जैसे हम प्रेजेंट के पर्पस में प्रेजेंट में कोई चीज पर्पस को शो करने के लिए हमने मे का यूज किया है, तो पास्ट में हम पर्पस को शो करने के लिए माइट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे जैसे इसमें टू क्लोजेस का यूज होता है, अगर हमारी उसमें वर्ब फर्स्ट का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमें पर्पस की बात करेंगे तो अगर हम प्रिंसिपल क्लोज में वर्ब फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो सबऑर्डिनेट क्लोज में हम मे का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल क्लोज यानी कि मेन क्लोज में हम वर्ब सेकंड का यूज कर रहे हैं तो पर्पस शो करने के लिए हमें सबऑर्डिनेट क्लोज में माइट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है जो है रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है बिल्कुल कम संभावना होती है, यानी कि 20% ना के बराबर जो पॉसिबिलिटी होती है वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। जैसे ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, ये अभी मैंने बताया था। ये हमारे प्रिंसिपल क्लोज में रैन अगर वर्ब सेकंड है तो सबऑर्डिनेट में हमने माइट का यूज किया है। तो यहाँ पे पर्पस है, यानी कि ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा। किस लिए तेज दौड़ा? ताकि वो ट्रेन पकड़ सके। इफ आई गोट मनी आई माइट गो टू इंग्लैंड, अगर मेरे पास पैसे होंगे, पैसे होते, अगर मुझे पैसे मिलते हैं तो आई माइट गो टू इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं, कंडीशन भी कह सकते हैं हम इसको, तो मैं इंग्लैंड जाऊंगा। द स्काई इज नॉट क्लाउडी बट ए चेंज इन वेदर इज ऑलवेज पॉसिबल, इट माइट रेन टूडे, यानी कि क्लाउडी नहीं है मौसम लेकिन चेंज कभी भी हो सकता है। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इट माइट रेन टूडे। इट मीन्स है कि सिर्फ 10% उसमें चांसेस है कि बारिश हो सकती है, यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो माइट आई थिंक आपको समझ आ गया है कि माइट का यूज हम कहाँ करते हैं। नेक्स्ट हमारा मस्ट है। मस्ट इज यूज फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर एक्शन, देयर इज नो पास्ट टेंस ऑफ मस्ट, यानी कि मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता है। मस्ट अपने आप में अकेला होता है, उसको हम फ्यूचर में, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पास्ट की, अगर हमें पास्ट में यूज करना पड़े तो मस्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो अभी हमारा मैटर है यहाँ पे सिर्फ मस्ट का। जैसे कि इन रिपोर्टेड स्पीच व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो जैसे हम विल की जगह पे हमने वुड चेंज कर लिया। जब हम रिपोर्टिंग स्पीच की बात करते हैं, नरेशन की बात करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तब बात करते हैं। लेकिन कैन का हम कुड बना देते, विल का वुड बना देते, शेल का शुड बना देते। तो मस्ट को हम किस में चेंज करेंगे? तो मस्ट को हमें हैड टू में चेंज करना होता है। ये देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में हम हैड टू में चेंज करेंगे इन प्लेस ऑफ मस्ट। तो मस्ट का यूज नरेशन में अगर करना पड़े तो हम मस्ट की जगह पर हैड टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कमांड, कंपल्सन, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और एम्फेटिक एडवाइस, हम बहुत ही जोरदार किसी को सलाह दे रहे हैं, या सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता, बिलीफ और विश्वास की बात करें तो हम वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। जब कोई काम जो है बहुत ज्यादा अर्जेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो हम अर्जेंट का ही, बहुत ज्यादा नेसेसिटी है तो हम किसका यूज करेंगे? हम मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे पेरेंट मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, तो ये उनका क्या है? नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, उनका जो है बहुत ही जरूरी कर्तव्य हो जाता है ये। ही मस्ट विन दिस रेस, जो है सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चंस, यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो देश के सैनिक होते हैं, उनको जो उनके हेड्स होते हैं, उनके जो उनके ऊपर जो भी जो ऑफिसर्स लोग होते हैं उनकी आज्ञा को मानना ही पड़ता है, उनको उनके कमांडर वगैरह के आदेश को मानना ही पड़ता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये नेसेसिटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है, ये हमारा कर्तव्य है। आई मस्ट लिव नाउ अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि मस्ट जो है हम नेसेसिटी को, ऑब्लिगेशन को, कमांड को, कंपल्सन को, डिटर्मिनेशन को, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो, एम्फेटिक एडवाइस है तो हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मस्ट नोट इज यूज फॉर प्रोहिबिशन, यानी कि जब हम किसी चीज को प्रोहिबिशन कर रहे हैं, किसी चीज को स्ट्रांगली मना कर रहे हैं कि वो काम आपको उसको करना ही नहीं है, तो हम मस्ट नोट का यूज करते हैं। जैसे कि यू मस्ट नॉट टॉक टू दैट फेलो, यानी कि आपको उस व्यक्ति से बात करनी ही नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है, स्ट्रॉन्ग मनाई है किस काम के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर, विजिटर मस्ट नॉट फीड टू एनिमल्स, यानी कि जो विजिटर्स हैं उनको एनिमल्स को खाना नहीं खिलाना चाहिए। कहीं भी जब हम जैसे चिड़ियाघर जाते हैं, जू में जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं तो जहां प्रोहिबिटेड होता है वहां यही लिखा होता है कि विजिटर मस्ट नॉट फीड टू एनिमल्स। नेक्स्ट इज देयर इन द पास्ट परफेक्ट टेंस,
मैंने अभी बताया था आपको, पास्ट में हम अगर मस्ट का यूज करते हैं तो हम कैसे करेंगे, मस्ट है प्लस वर्ब थर्ड हम लगा देंगे। कैसे कि दे मस्ट हैव रीच देयर इन टाइम, वहां उनको समय पर अवश्य पहुंच जाना चाहिए था। तो यहाँ हमने देखा कि मस्ट का यूज कैसे हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा है नीड, तो नीड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियो में कि नीड को हम एज ए मॉडल वर्ब और एज ए प्रिंसिपल वर्ब दोनों के फॉर्म में हम उसको यूज कर सकते हैं। जब हम उसको प्रिंसिपल फॉर्म में यूज करते हैं तो हम नॉर्मल जो है मेन वर्ब होती है उसके फॉर्म में यूज करेंगे और हम सारे वो रूल्स फॉलो करेंगे जो हम एक मेन वर्ब के लिए करते हैं। जैसे कि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट में अगर हम थर्ड पर्सन का यूज करेंगे तो हमने एस लगाया है, या उसके साथ हमें इन्फिनेटिव वर्ब का यूज कर रहे हैं, टू भी लगा रहे हैं। तो ये नॉर्मल वर्ब की तरह से उसका यूज हो रहा है जब वो एज ए प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रही है। मोस्टली क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो नीड का यूज है वो एज ए प्रिंसिपल वर्ब हो रहा है यानी कि या मॉडल वर्ब में हो रहा है। तो ये ध्यान रखें कि जब हम नीड को हेल्पिंग वर्ब की जगह रख रही हैं तो वो मॉडल वर्ब का काम कर रही है, अदरवाइज वो मेन वर्ब का ही काम कर रही है। अब यहाँ पे देखिए आई नीड योर पेन मेन वर्ब है, आई नीड्स टू गो देयर तो हमने नीड्स पे एस भी लगाया है क्योंकि एक सिंगुलर थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज दे नीड सम मनी, तो यहाँ पे हम इसको मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों भी कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर रही है। देखो आई नीड योर हेल्प, तो यहाँ पे नीड ही मेन वर्ब है, ठीक है। तो दोनों का काम यहाँ पे जरूरत है यानी कि। अब यहाँ पे देखिए सी डज नॉट नीड एनी हेल्प, उसको तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नीड को हमने नेगेटिव सेंटेंस में लगाया, लेकिन हम कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में भी नीड मेन वर्ब का काम कर सकता है, लेकिन वो कब करेगा, जब हमने उसको नीड को हेल्पिंग वर्ब की जगह ना लगा के हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने डज नॉट का यूज किया है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो नीड है वो प्रिंसिपल वर्ब का काम करेगा और मॉडल वर्ब का काम वो करता है जब उसको हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज किया जाता है। अब आगे देखिए, when it is used as modal verb, it is used in the place of helping verb in negative and interrogative sentence. तो मीन्स यही हुआ इसका भी कि जब हम नीड को हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज करते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तभी वो मॉडल वर्ब का काम करती है, अदरवाइज वो मेन वर्ब का काम करती है। ही नीड्स नॉट गो देयर, यहाँ पे हमने नीड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया है कि उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो ये मॉडल का काम कर रही है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए, नीड सी गो टू स्कूल, ठीक है, क्या उसको स्कूल जाने की जरूरत है। यहाँ पे नीड ने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर रही है, क्योंकि वहां पे जरूरत को भी तो शो कर रही है ना वो, कि जैसे ही नीड नॉट गो देयर, उसको जाने की जरूरत नहीं है, कि हेल्पिंग वर्ब भी लगी और जरूरत मेन जो चीज वो भी उसने दिखा दी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पुट करने के लिए हमने नीड को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज किया है। यू नीड नॉट वियर ए टाई, तुम्हें टाई पहनने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने नीड को हेल्पिंग वर्ब की जगह से यूज किया है, तो ये मॉडल वर्ब का काम कर रही है। मीन्स यही हुआ कि जब मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज की जा रही है, नीड हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज किया जा रहा है तो वो मॉडल वर्ब है, और अगर मेन वर्ब की जगह यूज कर रही है तो वो मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब बन जाती है। इफ यू यूज नीड इन द नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस एज ए मेन वर्ब, देन यूज डू और डज एंड हेल्पिंग वर्ब। वही मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नीड को मेन वर्ब की तरह यूज करना चाह रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आप दूसरी यूज कर ले, जैसे डू नॉट या डज ले, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, दे डू नॉट नीड योर पेन, तो यहाँ पे हमने जो है डू नॉट हेल्पिंग वर्ब ले ली है, तो नीड ने मेन वर्ब का काम कर दिया, प्रिंसिपल वर्ब का काम कर दिया है। दे नीड नॉट योर हेल्प, तो यहाँ पे ये मॉडल का काम कर रही है। नीड सी सम मनी, यहाँ पे मॉडल का काम कर रही है। अब सेम सेंटेंस हमने यहाँ पे लिए थे, ये यहाँ पर डू नॉट और यहाँ पे डज, हमने दूसरी हेल्पिंग वर्ब ली है तो उन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब का काम कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा डियर। डियर भी जो है वो सेम नीड की तरह, ये भी जो है हम इसको सेमी मॉडल्स या
मार्जिनल मॉडल इसको कहेंगे, क्योंकि डेयर का भी वही होता है कि डेयर प्रिंसिपल वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों का काम करती है। इसका भी वही है कि जब हम इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो ये मॉडल वर्ब का काम करती है, और जब हम इसको मेन वर्ब की जगह यानी कि मेन वर्ब की जगह यूज करती है तो वो प्रिंसिपल वर्ब का काम कर लेती है। जैसे ही डेयर्स टू अपोज यू, ठीक है, ही डेयर्स टू अपोज यू यानी कि तुम्हें अपोज करने की उसके अंदर हिम्मत है। यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है, तो इसके साथ एस भी लगाएंगे, क्योंकि इसमें यही हुआ था जब हम नीड और डेयर को एज ए प्रिंसिपल यूज करते हैं, प्रिंसिपल वर्ब यूज करते हैं, तो ये सारे मेन वर्ब के सारे रूल्स को फॉलो करती है। जैसे उसके साथ थर्ड पर्सन अगर हमारा सब्जेक्ट है तो एस लगना, या उसके साथ इन्फिनिटिव वर्ब लगना, या वर्ब सेकंड में चेंज होना, वो सारे वैसे ही होता है। आई डेयर टू टॉक टू योर फादर, तो यहाँ में हमने टू टॉक इन्फिनिटिव वर्ब का भी इसके साथ यूज किया, क्योंकि यहाँ पे डेयर का मेन वर्ब की तरह से यूज हुआ है। सी डज नॉट डेयर टू टॉक टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे हमने डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, तो डेयर मेन वर्ब का काम कर रही है। यू डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम, यहाँ पे भी हमने डेयर को मेन वर्ब की तरह से यूज किया है, डू नॉट हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है। यहाँ पे हमने सेकेंड वर्ब में भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। When it is used as modal verb, it is used in place of helping verb in negative और interrogative sentences. सेम नीड की तरह से है इसका भी, कि जब हम इसको हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज करते हैं तब ये मॉडल वर्ब का काम करती है, अदरवाइज मेन वर्ब का काम करेगी, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स, ही डेयर नॉट गो देयर, आई डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, डेयर सी कंप्लेन अगेंस्ट यू, डेयर ही अपोज यू। इन सभी में देखिए डेयर ने हेल्पिंग वर्ब का काम किया है। When how is used with dear, it express surprise, anger, shock, यानी कि जब हम how के साथ dear का यूज करते हैं तो वो anger या surprise को एक्सप्रेस करती है। जैसे how dare you speak like this, कैसे हिम्मत होगी तुम्हारे अंदर इतनी इस तरह बात करने की। तो इस तरह how के साथ dear का जब हम यूज करेंगे तो वो anger या surprise या shock को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूज है यूज टू। यूज टू मैंने बताया था आपको कि यूज टू भी वैसे सेमी मॉडल ये कह सकते हैं हम इसको, बाकी इसका सेमी मॉडल की तरह से यूज होता नहीं है, कम होता है, बट फिर भी हम कर सकते हैं। इसको भी पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे ही यूज टू ड्रिंक डेली, नाउ ही डज नॉट ड्रिंक, यानी कि पहले पिया करता था लेकिन अब नहीं पीता। आई यूज टू स्मोक 1 पैकेट ऑफ सिगरेट, नाउ आई डू नॉट स्पीक, यानी कि पहले 1 सिगरेट पी लेता था डेली लेकिन अब नहीं पीता। यानी कि पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया है ना, यूज टू का यूज किया है। हाँ, ये भी मैंने आपको बताया कि यूज टू की जगह यहाँ हम वुड का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि वो हैबिट अब नहीं है, पास्ट हैबिट है, पास्ट में हमारी हैबिट रही है, तो वुड और यूज टू दोनों का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट में, अगर हमें किसी चीज की आदत है, ठीक है, अकस्टम्ड है, हम किसी चीज की हैबिट है, तो प्रेजेंट टाइम में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें दूसरी हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। जैसे कि आई एम यूज टू, यहाँ अपने एम लेना पड़ा कि मैं आदी हूँ। आई एम यूज टू टेक टी इन मॉर्निंग, सुबह मुझे चाय लेने की आदत है। ये प्रेजेंट की आदत के लिए हमें इज एम आर का यूज करना पड़ेगा। और अगर फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पे हम विल का यूज कर सकते हैं कि जल्दी ही फ्यूचर में हमारी ये आदत अभी है नहीं है बट हो जाएगी, तो उसके लिए हम विल या वुड का यूज करते हैं। ही इज यूज टू रीड न्यूज़पेपर विथ मॉर्निंग टी, यानी कि उसकी हैबिट है ये न्यूज़पेपर के साथ चाय लेने की मॉर्निंग में। तो हमने देखा कि पास्ट की हैबिट को यूज करने के लिए हम यूज टू का यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट में एक्सप्रेस करने पड़े तो इज एम आर इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो ही वुड सून यूज टू लिव एट मुंबई, यानी कि मुंबई रहने की उसकी आदत नहीं है पर जल्दी ही उसकी आदत हो जाएगी, ठीक है। आई वुड यूज टू बी ऑफ इट, मुझे जल्दी ही इसकी हैबिट हो जाएगी। तो इस तरह से हैबिट को शो करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। यूज टू नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे आई यूज्ड नॉट टू स्मोक डेली, तो नोट को हमें यूज और टू के बीच में लगाना पड़ेगा। या हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आई डिड नॉट यूज टू स्मोक अर्लियर, कि मेरी पहले स्मोक करने की आदत नहीं थी। मैंने ये भी बताया था कि पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए आप वर्ब सेकंड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन पुट करने के लिए भी इसका करेंगे। यूज्ड ही प्ले चेस एट कॉलेज, कि क्या कॉलेज टाइम में वो चेस खेलता था। और हम ऐसे भी इसको क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं कि डिड ही यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज। तो क्लियर दिस मैटर। नाउ नेक्स्ट इज ऑट टू, और ये हमारा लास्ट मॉडल वर्ब है, क्योंकि हमने बताया था कि 13 हमारी मॉडल वर्ब होती हैं और हैज टू, हैव टू, हैड टू, इनको हम एज ए मॉडल यूज कर लेते हैं कंपल्सन को शो करने के लिए, बट ये मॉडल वर्ब नहीं होती है।
ought to का यूज हम एक तरह से देखा जाए तो हम एडवाइस या मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटीज को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, और ought to की जगह पर हम should का यूज भी कर सकते हैं। तो इसलिए ought to का यूज हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर उसकी जगह पर हम should को रख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, यू ought to consult a physician, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं you should consult a physician, ठीक है, क्योंकि should से भी हम मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटीज या एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ought to एंड should आर alike, सो इनफॉर्मल एडवाइस वी यूज should। अभी मैंने बताया कि फॉर्मल एडवाइस के लिए हम should का यूज कर लेते हैं। you ought not to treat your friend like this, ठीक है, और तुम्हें अपने दोस्त को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए हमें नॉट, ought और to के बीच में लगाना पड़ेगा। हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यू शुड नॉट ट्रीट योर फ्रेंड्स लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स, आपका मॉडल्स का जो यूज था वो कंप्लीट हो गया है। 13 मॉडल्स आपने देखा कि कैसे हम उनको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कौन कौन से इमेजिनरी एक्शन के लिए कौन से मॉडल वर्ब का यूज होता है। अब आप लास्ट में देखेंगे कि यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू का कैसे करते हैं। टू एक्सप्रेस समथिंग दैट वन इज फोर्स्ड टू डू बट ही इज नॉट विलिंग टू डू, यानी कि इसका यूज हम वहां करेंगे जहां इंसान उस काम को करने के लिए विलिंग नहीं है बट उसको करना पड़ता है, उसकी मजबूरी है, तब हम हैज टू प्रेजेंट के लिए, हैज टू हैव टू, और हैड टू पास्ट के लिए, विल हैव टू फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। ही हैज टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ता है बट इच्छा नहीं है। वी हैव टू वॉश अवर क्लोथ्स, हमें अपने कपड़े धोने पड़ते हैं बट वी आर नॉट विलिंग टू वॉश अवर क्लोथ्स। ही हैड टू वॉश हिज क्लोथ्स एट 4 AM while in tour, यानी कि जब वो टूर पर गया था तो रात को 4 बजे उसको कपड़े धोने पड़ते थे। ये पास्ट की उसकी मजबूरी थी, पास्ट की मजबूरी को शो करने के लिए हैड टू का यूज करते हैं, क्योंकि इच्छा नहीं होती थी 4 बजे उठ के कपड़े धोने की, बट उसको धोने पड़ते थे। इसी तरह अगर फ्यूचर में हमारा काम करने की कोई मजबूरी है तो हम विल हैव टू में एक्सप्रेस करेंगे, यू विल हैव टू गो टू हॉस्पिटल फॉर योर ट्रीटमेंट, यानी कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। तो स्टूडेंट्स, किस तरह से हमने मॉडल्स जो वर्ब है वो आपने मतलब हमने पूरा किया, और कैसे ये जो है प्राइमरी वर्ब्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे प्राइमरी वर्ब्स में हमारी बी, हैव और डू आएंगी, तो उनसे कैसे इनका अलग है, कैसे उन पर जो सब्जेक्ट का अफेक्ट होता है इन पर नहीं होता है, कैसे उनके साथ वर्ब की चेंजिंग होती रहती है, इनके साथ नहीं होती है। तो आपको इस तरह से सारा जो है इन दोनों में डिफरेंस करते हुए अपनी मॉडल्स जो ये मॉडल्स वर्ब जो मैंने आपको बताई है, इनको अच्छे से इनको स्टडी करना है, अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है, और उनका यूज करना आपको श्योरली आ जाएगा। तो योर मॉडल टॉपिक इज कंप्लीट।